इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। से गद्दारी समझते हैं, गद्दारी समझे। अगर आपको फिर लगता है कि हम गद्दार हैं तो हम गद्दार हैं। एक बात उन्होंने कही थी कि ये पंजाब है, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पख्तूनख्वा है। हमें ये सरजमीन किसी ने खैरात में नहीं दी है तो हम हर किसी के खिलाफ जाएंगे। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये पश्तूनों का ऐलान जंग है उस पाकिस्तान के खिलाफ जो 76 साल से उनकी आवाजों को दबाता आ रहा है। पश्तूनों ने सीधे सीधे इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वर्दी की दहशतगर्दी अब वो चलने नहीं देंगे। वर्दी की दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलोचों के साथ साथ अब पश्तून भी खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने लगे हैं। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने वार्निंग दे दी है कि अगर पश्तूनों को उनका हक नहीं मिला तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुनिए। हमारे ऊपर एहसान करने के लिए कि पाकिस्तान बनने के बाद आपको ये सरजमीन मिली है। हमें पाकिस्तान बनने के बाद ये सरजमीन नहीं मिली है और ना ही हम आज एक वाज़ेह बात करना चाहते हैं। आप इसे गद्दारी समझते हैं, गद्दारी समझे। इस मुल्क में हम कौमी बराबरी चाहते हैं। इस मुल्क में हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हुक्मरानी चाहते हैं, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं। और अगर ये इस मुल्क में नहीं होगी तो हम हर किसी के खिलाफ जाएंगे। अगर आपको फिर लगता है कि हम गद्दार हैं तो हम गद्दार हैं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। खुशाल खान काकड़ पश्तून लीडर हैं। मीडिया के सामने खुलेआम आपने खुशाल खान काकड़ को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देते हुए सुन भी लिया और देख भी लिया। कोई ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन तेवर देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि बंदे में दम तो है। वैसे आपको बता दूं कि अभी 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं उसमें खुशाल खान काकड़ भी जीते हैं। वो नेशनल असेंबली के मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। इनका संबंध पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी से है। पर चुनाव जीतने के बाद भी खुशाल खान खुश नहीं है क्योंकि जमीन के जिस टुकड़े से वो आते हैं उस पर से उनका हक छीना जा रहा है। वो जमीन जो उनके बाप दादाओं की है, दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम के मुल्क आने से पहले की है, उन पर कोई और अपना हक जमाने के लिए दादागिरी कर रहा है। बलोच नेशनलिस्ट पार्टियों के साथ क्या हशर किया गया उनका? पश्तून नेशनलिस्ट पार्टियों के साथ क्या हशर किया गया है? यहाँ पे नेशनलिस्ट आवाज इस मुल्क में जो भी नेशनलिज्म पे बात करेगा इस मुल्क में उसे सियासत या बल्कि जीने का हक नहीं है। हमें ये सरजमीन किसी ने खैरात में नहीं दी है। पाकिस्तान बनने से पहले हम इस सरजमीन पे रह रहे थे। पाकिस्तान बनने से पहले हमने इस सरजमीन का बंटवारा अपने ही लोगों के बीच किया हुआ था। एक एक इंच जमीन, एक एक दरख्त, एक एक बूंद पानी हम तकसीम कर चुके हैं अपने लोगों के अंदर। खुशाल खान काकड़ की बातों में आपको गुस्सा नजर आ रहा होगा, एक तरह की फ्रस्ट्रेशन दिख रही होगी। सवाल है कि ऐसा क्यों दिख रहा है? जवाब है 8 तारीख को हुआ इलेक्शन। चुनाव हुए तो पाकिस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं और इन इलाकों में जो अलग अलग समुदाय रहते हैं उन्हें लगा कि शायद डेमोक्रेटिक तरीके से उन्हें उनका बकाया हक अब मिल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। पर्दे के पीछे पाकिस्तानी आर्मी ने अपना खेल कर ही दिया। पाकिस्तान के ऊपर उसे कंट्रोल चाहिए। पाकिस्तान को वो अपने बूट के नीचे से निकलने नहीं देना चाहती। इसीलिए चुनाव के नतीजों को भी उसने अपने मन के मुताबिक करवा लिया, जिससे कोई सवाल ना पूछे। पश्तून लीडर खुशाल खान काकड़ इसलिए भड़के हुए हैं और वो तो यहां तक कह गए हैं कि इसके खिलाफ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाएंगे। सबूत वगैरह जो हमारे पास है, आपकी सोच से भी बालातर हमारे पास है। जो आपने एक शर्मिंदगी के हद तक जो रिगिंग की है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो मुल्कों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, हम वहां तक भी जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम वहां तक भी जाएंगे। हम सारी कॉम्प्रेस
नेशनलिस्ट पार्टियों से ये कहना चाहते हैं, ख्वाह वो बलूचिस्तान नेशनल BNP हो, नेशनल पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, या महमूद खान अचकजई साहब हो, आया हम ऐसा एक तहरीक चलाए कि मुकम्मल तौर पर स्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत, मुकम्मल तौर पर स्टैब्लिशमेंट की इलेक्शन में मुदाखलत को हम रोक सके। अच्छा, पाकिस्तानियों को लग रहा होगा कि इससे होगा क्या? तो जनाब, इससे दुनिया भर में आपकी बदनामी होगी। दुनिया को सब कुछ पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी के नाम पर किस तरह की तानाशाही आपके मुल्क में आर्मी के द्वारा की जा रही है। और एक बार फिर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सारी दुनिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है जी। और आप में से ही करोड़ों लोग खुशहाल खान काकर को गद्दार भी कहने लगेंगे, जिसका अंदेशा उन्होंने बता दिया है। वैसे भी पश्तून नेता मंजूर पश्तीन के साथ क्या किया गया था, यह भी किसी से छुपा नहीं है। मंजूर पश्तीन शुरू से ही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ रहे हैं। जब मिसिंग पर्संस को लेकर बलोच लीडर डॉक्टर महरंग बलोच प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद जा रही थी, तो मंजूर पश्तीन भी उनको सपोर्ट देने के लिए निकले, पर रास्ते से ही उन्हें उठा लिया गया। पश्तूनों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। अदालत के आदेश के बाद भी उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया था। बवाल बढ़ा तो कई हफ्तों के बाद आखिरकार उन्हें छोड़ा गया, पर छूटने के बाद भी वो अपना मिशन भूले नहीं है। की सजा तो आपको मिली, लेकिन क्या ख्याल है आपका, मौक़िफ़ वही रहेगा या फिर कुछ नरमी इख्तियार करेंगे आप? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मंजूर पश्तीन साहब, 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं, आज या कल नया काबीना भी मुंतखब होगा। ये असल में जंग अभी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की नहीं है, ये जंग नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, ये जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, ये अवाम और एस्टेब्लिशमेंट की जंग है। इसमें जो भी पार्टी, जो भी क़ियादत एस्टेब्लिशमेंट की जाबराना और इस इस्तेमारी तर्ज के खिलाफ उठेगा, अवाम उसका साथ देंगे। साफ है, मंजूर पश्तीन भी लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। आने वाले दिन न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी बेहद मुश्किल होने वाले हैं। मंजूर पश्तून से तो वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट का 36 का आंकड़ा है, पर उनके लिए मुश्किल यह है कि पश्तूनों और बलोचों का इतना जबरदस्त सपोर्ट इन्हें हासिल है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एजेंसी इनके ऊपर हाथ डालने से डरती है। तभी तो डॉक्टर महरंग बलोच के प्रोटेस्ट में मंजूर पश्तीन को शामिल नहीं होने दिया गया था। अपने वतन के लिए जो भी जद्दोजहद करेगा हम उसको सलाम है। दूसरी बात, रियासत की रवैये की, उसको घसीटा गया। जो घसीट रहा है, जुल्म कर रहा है, उसको मुल्क का वफादार कहा जा रहा है, और जिस पर जुल्म हो रहा है उसको मुल्क खारिज कहा जा रहा है। खवातीन को रोडों में घसीट कर गालियां देकर इससे मुल्क चला नहीं, इससे वो मुल्क चला रहे। खवातीन की इज्जत ये है इस मुल्क में, बलोचों की ये इज्जत है कि उनकी खवातीन को आप घसीट, पश्तूनों की यही इज्जत है कि उनका सरबराह को आप जेल पे डालकर तशद्दुद करो और गालियां दो, ये इज्जत। एक कह रहा है कि रियासत खारिज, मेरे दोस्त, रियासत को कोई कंट्रोल करे, वो हमें मार रहे, वो हमारे खिलाफ है, आपने उस पर नहीं मारे, पर रियासत के हमने मारे नहीं, थप्पड़ वो हमें मार रहे, वो हमारे मुखालिफ, वो डाकर ले रहे हैं हमें मारे, हम किसके मारे? लोग बेबस लोग 5 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं जज के लिए, तो फिर ये हमें बंद कर रहे। देखिए, बलोच और पश्तून अब ये बात समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है। एक तरफ उनके संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है, जमीनों को उनसे छीना जा रहा है, जो मिनरल्स निकल रहे हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, पर बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका हक नहीं दिया जा रहा है। और जो कोई भी हक की मांग करता है उसे या तो गद्दार करार दिया जाता है, या फिर गायब कर दिया जाता है, या फिर मार ही दिया जाता है। पर एक बात माननी पड़ेगी कि इतने जुल्म सहने के बाद भी बलोच और पश्तून न सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि इस इशू को अब वो पाकिस्तान से निकालकर इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं लेकर। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा की इस खबर को देखिए, लिखा है वाई इज पाकिस्तान पश्तून मूवमेंट अंडर अटैक। हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान का पश्तून मूवमेंट क्यों अंडर अटैक है। यह 28 जनवरी 2020 की खबर है। हेडिंग के नीचे जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है कि पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के नेताओं
जो कि पश्तूनों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें जुल्म और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स तक भी इनकी आवाज पहुंची है। हेडिंग पढ़िए, लिखा है कि हमारी पहली गलती हमारी आखिरी गलती होगी। पाकिस्तानी राइट्स मूवमेंट ने आर्मी के खिलाफ नारा बुलंद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर 17 अप्रैल 2018 को मेहर अहमद के द्वारा लिखी गई थी। इसमें बताया गया था कि पश्तून सिविल राइट्स के लिए उठ खड़े हुए हैं, खुलेआम पाकिस्तानी मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट पर ऑपरेशन यानी जुल्म करने वाला होने का आरोप लगा रहे हैं, जो हजारों पश्तूनों को मारने और गायब करने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर पश्तूनों की आवाज को दबाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। कुछ पाकिस्तानी अखबार भी हैं जो कभी कभार इन बेचारे पश्तूनों की आवाज को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर मार्च 2018 की है, जिसमें मिसिंग पश्तूनों की बात की गई थी। मंजूर पश्तीन का हवाला देकर बताया गया था कि 32,000 पश्तूनों को अब तक गायब किया जा चुका है। वैसे ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द संडे गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 47,000 बलोच और 35,000 पश्तून पाकिस्तान में गायब कर दिए गए हैं। सैकड़ों की लाशें मिल चुकी हैं, पर अभी तक हजारों गायब हैं। अब यहां पर एक सवाल और भी उठता है कि बलोचों और पश्तूनों के खिलाफ पाकिस्तान में इतना सब कुछ हो रहा है, इन पर इतना जुल्म हो रहा है, तो क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आंखें मूंद ली हैं? उनको नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है? इसका जवाब है कि बिल्कुल नजर आता है। FATF में अगर पाकिस्तान जाता है तो उसमें ह्यूमन राइट्स का भी मामला देखा जाता है। पर हां, यह बात भी सही है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एजेंडे के तहत नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कुछ काम निकलवाना है। कुछ अपने फायदे के मुताबिक कम बोलती हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि बलोचों और पश्तूनों का मुद्दा इतना हल्का है। यूनाइटेड नेशन समेत कई बड़े इदारे हैं जो लगातार अपनी रिपोर्ट्स में इनके ऊपर हो रहे जुल्मों पर अपनी चिंता जताते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स में इनका जिक्र करते रहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एक बड़ी संस्था है। मार्च 2019 में उसने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के भीतर गायब हो रहे लोगों पर चिंता जताई थी, जिसमें कई ऐसे लोगों का और कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया था जिसमें लोगों को गायब कर दिया गया। इसमें उसने पाकिस्तानी सरकार से कई तरह की अपील भी की थी कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को फौरन रोका जाए और इस पर काम किया जाए। इसके अलावा अमेरिका की एक बड़ी संस्था है ब्रूकिंग्स, उसने भी इस मुद्दे पर फरवरी 2020 में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसकी हेडिंग थी वाई इज पाकिस्तान्स मिलिट्री रिप्रेसिंग अ ह्यूज नॉन वायलेंट पश्तून प्रोटेस्ट मूवमेंट, यानी पाकिस्तानी मिलिट्री क्यों एक बड़े पश्तून प्रोटेस्ट मूवमेंट को दबा रही है जो कि नॉन वायलेंट है, यानी कि अहिंसात्मक है। यह रिपोर्ट मदिहा अफजल की थी। मदिहा अफजल फॉरेन पॉलिसी सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट पॉलिसी स्ट्रोब टॉलबॉट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी की फेलो हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह पाकिस्तानी आर्मी इस मूवमेंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, जिसमें वो मासूम सिविलियंस को मार रही है, लोगों को गायब कर रही है। ये सारी रिपोर्ट्स, ये सारी बातें बताने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तानी समझें कि उनके अपने घर के अंदर कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है। फिर वो चाहे बलोच इशू हो, पश्तून इशू हो, सिंधी इशू हो, पाकिस्तानियों की आदत है वो इस पर आंखें मूंद लेते हैं। यही काम उन्होंने 71 में भी किया था। बांग्लादेश उसी का नतीजा था। अब एक बार फिर वो बलोचों और पश्तूनों पर आंखें मूंद रहे हैं। उन्हें लगता है कि ना तो ये 71 है और ना ही ये 71 वाला पाकिस्तान है, सो कुछ होगा नहीं। पर पाकिस्तानी भले ही भूल जाएं, लेकिन बलोचों और पश्तूनों को साल 1971 बहुत अच्छे तरीके से याद है और वो टाइम टाइम पर पाकिस्तान को भी याद दिलाते रहते हैं। सुनिए। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। अब इसे पाकिस्तानी कितना समझते हैं और कितना नजरअंदाज करते हैं, यह तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका नतीजा क्या हो सकता है यह हमें बखूबी समझ में आता है। हालात वही 71 वाले बन रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपकी जानकारी भी बढ़ती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।